हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम लगातार आपको फिजिकल एजुकेशन और शारीरिक शिक्षा से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स के मटेरियल, नोट्स और बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लगातार शारीरिक शिक्षा से संबंधित हम आपको मटेरियल्स दे रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आपके सामने एक और बुक लेकर आए हैं जो कि हमारे आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे सबसे पहला एग्जाम जो है वो आपका 18 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा है हमारा। तो 18 जनवरी को जो हमारा एग्जाम है सबसे पहले, ठीक है, यूपी एलटी ग्रेड। ठीक है, यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम उत्तर प्रदेश में राजकीय विद्यालय में जो टीचर्स होते हैं उनके लिए होती है, क्योंकि यूपी में दो प्रकार के और लगभग तीन प्रकार के स्कूल होते हैं, इंटर कॉलेज होते हैं। एक आपका होता है कौन सा, एक होता है आपका जो कि एडेड कॉलेज होता है, जिसको कि गवर्नमेंट ऐड करती है, उसका सारा मैनेजमेंट मैनेजर लोग के पास होता है और बाद में गवर्नमेंट उसको ऐड करती है। दूसरा होता है हमारा एलटी ग्रेड, ठीक है, जो कि टीजीटी बेसिस पर और प्योर गवर्नमेंटल है। और तीसरा होता है जो कि वित्तहीन जिसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, वो फाइनेंशियल होता है, मतलब वो प्राइवेट वगैरह होते हैं। तो एलटी ग्रेड पूरी तरीके से गवर्नमेंट होता है और इसमें आगे बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा प्रमोशन वगैरह के आते हैं, क्योंकि इसके जो वैकेंसी क्लियर आप करते हैं वो आयोग होता है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके साथ ही साथ जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वो हमारे केवीएस के एग्ज़ाम है, नवोदय के एग्ज़ाम है और ईएमआरएस, ये एग्ज़ाम है आने वाले जो संभावित है। यूपी टीजीटी के भी एग्जाम का डेट बहुत जल्द आने वाला है, जो कि अप्रैल में प्रस्तावित हो रहा है। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में होने की संभावना है, क्योंकि नए जो अध्यक्ष हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश के, उनका चयन कर लिया गया है और बहुत ही जल्द वो अपने कार्यभार को संभालते ही कैलेंडर को जारी करने वाले हैं। बहुत ही लेटेस्ट न्यूज आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसी प्रकार से लगातार अगर शारीरिक शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है तो हमारे साथ जुड़िए। और सारे चीज़ों के लिए हमने बहुत सारे बुक्स तक लिखी हुई हैं। आप जानते हैं शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम योद्धा, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम प्रहार, ये मेरी तीसरी किताब आ रही है, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम प्रहार, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बेस्ड है, जिसमें हम टॉपिक वाइज, याद रखिएगा, टॉपिक वाइज 6000 पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज है, जो कि हमारा बायलिंगुअल में है। आपको एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश मिलेगा आपको, और सारा अपडेटेड, जो कि आप कोई भी एग्जाम देते हो, हमारा बिहार का बीपीएससी टायर 4 एग्जाम भी आ रहा है, तो वहां भी आपको ये सारी चीजें काम करेंगी। तो आइए देखते हैं कि ये बुक हमारा किस तरीके से, और उसमें क्या क्या क्वांटिटी और क्या क्या क्वालिटी है। तो प्रहार मतलब क्या है, देखिए, मैं किसी एक एग्जाम के लिए पार्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं करता हूं, मैं सारे एग्जाम पर एक ही बार में सारे एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश और वैसे ही मटेरियल प्रोवाइड करता हूं। जस्ट लाइक कि ऐसा नहीं कि आपको अगर वो पढ़ना हो, यूपी टीजीटी तैयारी करना हो तो कोई अलग बुक लेकर आओ, अगर आपको केवीएस पढ़ना है तो फिर अलग से बुक लेकर आओ। नहीं, मेरे पास एक चीज, हर एक चीजों का एक तोड़ होता है, इसीलिए एक अंतिम जो वर्ड है मेरे बुक में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे बुक का कवर पेज है, इस तरीके से है। मैंने 7 एग्जाम गवर्नमेंट का फिजिकल एजुकेशन में क्रैक किया है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम मैंने फिजिकल एजुकेशन में क्रैक नहीं किया है। और 13 ईयर्स से मैं टीचिंग कर रहा हूं और मैं उसी के बेसिस पर, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हमारे बुक को, मैं दिखाऊंगा उस बुक के बारे में। इस बुक में सबसे पहले आपको क्या मिलता है, सबसे पहले आपको शारीरिक शिक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम, मतलब कि मैंने टोटल फिजिकल एजुकेशन को जो बनाया है, टोटल 14 चैप्टर्स में फिजिकल एजुकेशन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को निकाल सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में टोटल 14 चैप्टर्स है, उन 14 चैप्टर्स के ही हमने टॉपिक वाइज चीजों को यहां पर दिया हुआ है। और टॉपिक वाइज देने के बाद भी दूसरा चीज क्या है, विभिन्न प्रकार के हर टॉपिक से, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल एमसीक्यू मैंने दे दिया, तो हर टॉपिक से मैंने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। मतलब कि एक ही टॉपिक से आपको सिंपल एमसीक्यू भी मिलेगा, उसके बाद चूज द स्टेटमेंट भी मिलेगा जो आजकल का डिमांड है, तीसरा मैच द कॉलम भी मिलेगा, ठीक है, मैच द कॉलम भी मिलेगा, और उसके बाद चौथा एजर्शन और रीजन भी मिलेगा। तो इस तरह के हमने दिए हैं कि अगर एक ही टॉपिक को आप कई लेवल पे क्रॉस करना चाहे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3
एंड लेवल 4। तो हर एक टॉपिक का हमने 3 से 4 लेवल दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 से 4 एनसीईआरटी को हमने बेस बनाया हुआ है, इसके भी सिलेबस को हमने पूरा अपने उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है किसी भी बीपीएस, बीपीएड, एमपीएड किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया में चलता है। तो वहां पर जो भी टॉपिक होते हैं बीपीएड एमपीएड में, हर टॉपिक के एमसीक्यूज और जिस प्रकार के एमसीक्यूज आप खोजना चाहते हैं इस 4 में से, उन सबको एमसीक्यूज में भी मिलेगा आपको। संपूर्ण प्रश्न जो होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है। शारीरिक शिक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम से नवीन प्रश्न है। सबसे बड़ी बात है कि हमने सिर्फ 40% क्वेश्चंस को ही पीवाईक्यू से उठाया है, बाकी 60% हमारा जो है वो नया क्वेश्चंस है, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि पुराना क्वेश्चंस जो आप रटते हैं उससे अब एग्जाम क्रैक नहीं होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, मैं उसको भी दिखा देता हूं आपको। तो सबसे पहले हमारा ये जो है ये 6000 क्वेश्चंस आपको मिलेगा टोटल, ठीक है। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं, ठीक है, ये प्रश्नों की संख्या लिखी हुई है। अगर आपको बुक मंगाना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये भी नंबर हमारा है, दोनों पे आप कॉल करके बुक को मंगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारा सिंपल सा टॉपिक मीनिंग, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन से 60 क्वेश्चंस हमने दिया है। तो आइए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर हमने ये आपके सामने खोल दिया है ये। तो देखिए यहां से हमने क्वेश्चन दिया, तो सिंपल क्वेश्चंस हमने कितने दे दिए हैं, तो सिंपल क्वेश्चंस हमने यहां पर 10 दे दिए हैं, 10। और देखिए इसी के बाद 10 सिंपल क्वेश्चंस देने के बाद देख रहे हैं, फिर हमने देखिए कॉग्निटिव, अफेक्टिव, यानी कि बेसिक तैयारी अगर आप करना चाहते हैं और वाकई आप फिजिकल एजुकेशन सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्टली रटने से या फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते हैं। पहले आपको थ्योरी बनानी पड़ेगी और थ्योरी को कॉन्सेप्ट अच्छा समझने के लिए जब आपने थ्योरी 1 घंटा पढ़ लिया तो उसके तुरंत बाद आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि थ्योरी पढ़ने के बाद सिर्फ हमने एक ही लेवल के क्वेश्चंस को किया, हम कई प्रकार के लेवल पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो लेवल 1, लेवल 2, तो ये लेवल 1 था, आसानी से इसको आप कर सकते हैं, 4 ऑप्शन वाले हैं। जब इसी टॉपिक से हम लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया। देखिए तैयारी जो होगा, एक बार जान लीजिए कि तैयारी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि शॉर्टकट करके या आपको कोई अगर आपको बता रहा है या आपके कोई जानने वाला आपको बता रहा है या आप जिसे भरोसा करते हैं कि शॉर्टकट तैयारी करके आप बहुत अच्छा नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि तैयारी का और जॉब पाने का गवर्नमेंट कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। मैं मानता हूं कि 2018 से या 20 तक की जो भी एग्जाम्स थे वहां पर ऐसा कुछ चीजें काम करती थी, बट आफ्टर 2020 के बाद से जो एरा देखा गया है फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट का, उसमें अब आपका रट्टाफिकेशन और पुराने क्वेश्चंस को पढ़कर एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। आपको थ्योरी पे फोकस करना है और थ्योरी के बाद उसी टॉपिक से संबंधित अगर आप क्वेश्चंस अलग अलग ढूंढते हैं तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं आपको है, आपको इसी बुक में सारा कंटेंट मिल जाएगा। ये देखिए उसी टॉपिक से चूज द स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा कॉग्निटिव डोमेन की, तो कॉग्निटिव डोमेन में देखिए फोकस, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, तो इसमें से 3 हमारे सही हैं और 2 ऑप्शन गलत है। तो देखिए खाली उसी टॉपिक से फिजिकल एजुकेशन के मीनिंग, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव से ही मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चंस यहां पर देखिए दे दिए। चूज द स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, देखिए 3 ऑप्शन सही हैं इन सबके, देख रहे हैं आप। फिर उसी टॉपिक से मैंने आपके सामने मैच द कॉलम वाला भी टॉपिक दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हर टॉपिक से तकरीबन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। अब सोचिए एक ही टॉपिक से अगर चारों लेवल पे आप क्वेश्चंस लगाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करते हैं तो आपका कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एक बात और है कि कहीं कहीं लेवल 4 एजर्सन और रीजन सारे में नहीं है, तो इसके लिए कोई भी ऐसा बात नहीं करेगा क्योंकि लेवल 3 तक आपको सारे टॉपिक में मिलेगा, ठीक है। इस चीज को आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है और चीजों को बताया गया है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है मैच द कॉलम वाले में, सभी में।
यहां पर आप देख सकते हैं। फिर हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन में भी मैंने बताया हुआ है सारा चीजों को। आइए देख लेते हैं यहां पर हम लोग अपना नेक्स्ट यहां पर जो है, ठीक है। देखिए हमारा दूसरा यहाँ पे टॉपिक क्या है, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन है ना। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ एम ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहां से भी हमने आपको क्वेश्चंस दे दिया। फिलॉसफी, यानी कि जितने भी टॉपिक आप देख रहे हो साइड में, वहां से हमने क्वेश्चंस दिया है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट है, तो वहां से भी हमने आपका, देखिए मैंने सारे पहले तो आप मान के चलिए कि आपका किसी भी एग्जाम का 99% जो सिलेबस होगा वो कवर होगा। दूसरी बात आपको और बताना चाहता हूं कि जो हमारा सिलेबस है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये सिलेबस हमारा किसके लिए है। ये सिलेबस यूज होता है हमारा, ठीक है, ये सिलेबस यूज होता है किसमें, ये सिलेबस यूज होता है आपका केवीएस में, नवोदय में, ईएमआरएस में, DSSB में, है ना। वहां पर फिजिकल एजुकेशन का बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि कौन सा सिलेबस है, तो ये सिलेबस यूज होता है, ठीक है। 110% ये सिलेबस यूज होता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दे दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये सिलेबस हमारा है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों जब केवीएस और नवोदय एग्जाम को क्रैक करने जाते हैं तो वहां पर कुछ कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं जैसे लगता है कि ये हमारे फिजिकल में तो पढ़ाया ही नहीं गया। जैसे पिछली बार कुछ क्वेश्चंस आया था जिसको हम कहेंगे इन्वायरमेंट से आया था, कि कैसा इन्वायरमेंट क्या क्वेश्चन है या क्या चीजें है ना। और भी बहुत सारी चीजें आती है, इन्वायरमेंट से आ जाता है, टोबैको से आता है। तो ये क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये तो किसी फिजिकल एजुकेशन की बुक में नहीं मिला, अचानक से ये एमआरएस और केवीएस नवोदय में कैसे आ गया। तो ये सिलेबस आपने नहीं देखा है। देखिए सिलेबस जो हमारा है वो ये देखिए, जैसे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, देखो सोशलाइजेशन में, तो ये जो सोशलाइजेशन वाला है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी बुक में ये आपको मैंने सारे गेम का, देखिए यहां पर एक कम्युनिकेबल डिजीज ये आपको मिल जाता है। ये वाला जो आपका पॉइंट आता है यहाँ पे 3 नंबर में, देखिए ये वाली जो पॉइंट आती है जो कि केवीएस, नवोदय, ईएमआरएस और DSSB में इस सिलेबस को फॉलो किया जाता है और यहाँ के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब्यूज ऑफ अल्कोहल, टबैको, ड्रग्स, इफेक्ट ऑफ अब्यूज ऑन इंडिविजुअल्स हेल्थ, ये आप देख सकते हैं कि कैसे यहां से यहां पर ये सारे आप जब अगर आप खोजते हैं तो इन सब के एमसीक्यूज आपको नहीं मिलते हैं। आपने देखा होगा कि इन सब के एमसीक्यूज आपको नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, इन सब के एमसीक्यूज आपको नहीं दिए जाते हैं, लेकिन हमारे बुक में इन सबको कवर किया गया है। यही हमारे बुक की बहुत खास बात है कि हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कई प्रकार के बुक्स नहीं निकालते। ये बताइए कि अभी यूपीएससी एग्जाम आने वाला है, मैं चाहता तो आपके लिए जो मैं प्रैक्टिस सेट ऐसे ही आप लोगों को शाम को डेली करा रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, बहुत जबरदस्त है। तो मैं मेरे पास 30 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट बन के रखा हुआ है, तो क्या मैं उसको बुक के फॉर्म में नहीं निकाल सकता था, लेकिन मुझे पता है कि वो प्रैक्टिस सेट आज यूपीएससी एग्जाम है, कल नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब कल 18 जनवरी के बाद वो चला जाएगा। तो उसके बाद क्या बच्चे क्या फिर नया बुक खरीदेंगे? नहीं, मेरे दिमाग में बिल्कुल ये सब चीजें नहीं रहती हैं, क्योंकि पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है आपको जानकारी देना और सही देना। देखिए मैं बता दूं कि आपके ग्रुप में बहुत सारे ऐसे हैं जो सीनियर हैं, सब लोग आपको भ्रमित करते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। सब एक खाली बस दिखावटी पे चलते हैं, दिखावा। जिन्होंने देख लिया कि हाँ बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये जो हेल्पफुल लिविंग, उनसे पूछिएगा कि ये हेल्पफुल लिविंग वाला उनको कहां से मिलेगा। कोई बुक बता दे ऐसा बुक जहां पर ये इसके क्वेश्चंस दिए हो, 4 लेवल पे क्वेश्चन दिए हो, ये क्वेश्चन बता दे हेल्पफुल स्कोप इन्वायरमेंट। मेरी पुस्तक में इसका थ्योरी भी दिया हुआ है और हमारे पुस्तक में जो प्रहार वाली है इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो लिविंग इन्वायरमेंट, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट फॉर लेजर एक्टिविटीज, एसेंशियल एलिमेंट्स of helpful environment, safe water, low level of noise, clean air, sanitary surrounding, low levels of radioactive। देखिए ये सारी चीजें वहां पर दी हुई हैं, इनके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर फैमिली हेल्थ एजुकेशन, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ फैमिली एंड इट्स इंपॉर्टेंस एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस एंड देयर मैनेजमेंट, देख रहे हैं, ये भी आपको लगभग मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेंस्ट्रुएशन, कॉन्सेप्शनल एंड प्रीनेटल केयर, ठीक है। इसके बाद यहां देखिएगा प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्री मार्शल सेक्स,
मतलब कि एज पे पहले अगर आप लोग इस तरह की चीजें करते हैं तो उसका क्या प्रॉब्लम होता है, उससे क्या हमारे बॉडी में हेल्थ पर क्या इश्यू आते हैं, टीन एजर्स प्रेगनेंसी क्या प्रॉब्लम होती है ना, प्रिपरेशन फॉर मैरिज के लिए क्या करते हैं कि ये पुराना ही सिलेबस है, पहले की किताबों में ये सब चीजें दे रखी है। तो ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि सर ये चीजें हमें किसी किताब में नहीं मिलती हैं, तो प्लीज इसका आप क्या सोल्यूशन ला सकते हैं। तो जी हाँ, मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूं और अब हम लोग देखेंगे इसी से। देखिए यहां पर कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव हेल्थ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, देख रहे हैं यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये सारा सिलेबस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको यहां बताई। अब हम इनके क्वेश्चंस को भी देखेंगे, तो चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ और इनके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो इसी बुक में देखिए, ये मैं प्रहार की ही बुक खोला हुआ हूं और ये क्वेश्चन यहां है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और इसी क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। सबसे पहले ये सारा हमारा जो दिया हुआ है वो चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 4 हेल्थ एजुकेशन है। तो उस हेल्थ एजुकेशन में देखिए यहां पर चैप्टर नंबर 2 का चल रहा है, यहां पर अभी देख रहे हैं आप। देखिए हर एक टॉपिक से हमने सिंपल एमसीक्यू, उसके बाद ये दिया हुआ है, देख रहे हैं ये आपका सारा टॉपिक से दिया हुआ है। यहां पर देखिए स्ट्रेंथ से दिया हुआ है, स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये सारा देख रहे हैं यहां पर, मैच द कॉलम, इन सब चीजों को यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, आसानी से देख सकते हैं इन चीजों को, बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहां पर है। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर आपसे बात करना चाह रहा हूं कि देखिए अगर ये देता है यहां पर, देखिए यहां पर आ गया आपका ये क्वेश्चन, आ गया आपका मैच द कॉलम, किससे आ गया मैच द कॉलम, और चूज द स्टेटमेंट, ये आपका देखिए आ गया है। और ये देखिए यहां पर कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, आप देख सकते हैं ना, यहां पर आसानी से मैंने इन सब चीजों को दिया है। तो कितनी आसानी से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग बुक में अलग तरीके से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप सारी चीजों को यहीं पर पढ़ पाएंगे। विश्वास करिए कि ऐसी चीज मैं आपको दे रहा हूं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। अब देखिए इसी से अगर आप मान के चलिए कि आप इसी से लगाना चाहते हैं चूज द स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम से, तो देखिए यहां पर दिया हुआ है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन सा हेल्थ बढ़िया है, समुदाय स्वास्थ्य। अभी मैं बता दूं कि कुछ लोगों को लगता है कि जो पिछले कुछ एग्जाम में जैसे 2021 में कुछ लोग यूपी टीजीटी में रुक गए थे, तो वो अभी भी उसी पुराने ही पैटर्न को फॉलो करके सोच रहे हैं कि नए वाले में भी 2025-26 में भी उसी तरीके से आएगा। नहीं आएगा भाई, अभी 5 साल पहले जो चीजें थी या 10 साल पहले जो चीजें थी, क्या वो उसकी कीमतों में चेंज नहीं हुआ है? हुआ है ना। आप इसका एग्जांपल एचटेट से देख सकते हैं कि एचटेट में 2022 तक 21 तक कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और 22-23 के बाद क्वेश्चंस आप देखिए। अब उसका लेवल देखिए, लेवल 1 और लेवल 2 का जो एग्जाम होता है, लेवल 3 का एग्जाम जो होता है, उसके पैटर्न में देखिए कितना चेंजेस हुआ क्वेश्चंस के। तो अब वैसा नहीं आने वाला है, कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए। ठीक है, आप बात मानिए कि आप भ्रम में मत रहिए, भ्रम एकदम बेकार है। ये जितने लोग आपको जहां से भी आप बीपीएड एमपीएड सब कर रहे हैं, सब खाली आपको भरमा रहे हैं, सब अपना अपना काम निकाल रहे हैं। और कुछ लोग तो चाहते नहीं कि अच्छे मटेरियल आपके पास पहुंचे, आपको छोटे चीजों में ही उलझा कर और अपने बड़ी चीजों को पाना चाहते हैं। बहुत सारी भ्रम फैली हुई है। पूरे बता दें, जहां जहां मेन फिजिकल एजुकेशन का हब माना जाता है, जैसे इलाहाबाद में है, बेचू बनारस के पास भी बहुत सारा हब है, ये सब खाली भ्रम में जी रहे हैं लोग, भ्रम फैलाए हुए हैं। ठीक है, मेरी पुस्तक से आपको विश्वास नहीं होगा, आप बोलेंगे तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। मेरी ही पुस्तक से राजस्थान में जितने भी टीचर हैं, मेरे पुस्तक का ही एक एक कंटेंट पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बच्चे मेरे तक नहीं पहुंच पाए, तो ये देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि लोकल लेवल पर हर जगह जाके उपलब्ध नहीं हो सकता ना मैं यहां देख सकते हैं आप लोग कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में देखिए कैसे कैसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में व्यक्तियों के कल्याण के बारे में सही कथन चुनिए, सामुदायिक स्वास्थ्य परिवार की भूमिका के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए ये क्वेश्चंस कहीं मिलेगा। अब देखिए उसी से मैच द कॉलम, मीनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ सर्विसेज, ये क्वेश्चंस कहीं मिलेगा आपको? कोई बता दे ये क्वेश्चंस आपको,
कोई भी बता दे, कोई नहीं देगा ये क्वेश्चन। जो मैंने आपको यहां पर दे दिया ये क्वेश्चंस आपको कोई नहीं देगा। अब देखिए यहीं पर आपका फिटनेस वाला जो कॉन्सेप्ट था उस पे क्वेश्चन आया है, टोबैको वाला भी आप देख लीजिए, जो मैंने ऊपर दिखाया है वो सारे क्वेश्चंस यहां पर आपको दिए जा रहे हैं। देखिए ये वाला जो आप बोल रहे थे टॉपिक ना सर कहां मिलेगा, ये सारे टॉपिक हमारे ही आपको मिलेगा, है ना। ये वाला फैमिली हेल्थ एजुकेशन में मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ फैमिली एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, देयर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, menstruation, conceptional and prenatal care, problems associated with premarital sex and teenagers pregnancies, preparation of marriage, role of parents in child care, that is a बढ़िया, ये इसको कहते हैं हम। आपको मिलेगा ये सब चीज, बता दीजिए किसी बुक में इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो भी 4 लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 लेवल पे मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन। फिर भी लोग पता नहीं किस तरीके से और क्यों परेशान है, आई डोंट नो। चीजों को इतना आसान बना के उपलब्ध करा रहा हूं कि आपको अपनी 10 किताबों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ मैं 2 किताब बता रहा हूं। अगर आप शुरू से मेरी थ्योरी वाली बुक, एक शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र लीजिए और दूसरा शारीरिक शिक्षा का अंतिम प्रहार लीजिए और बेसिक से तैयारी करना शुरू करिए, सिर्फ 1 साल तक, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको है, 1 साल तक आप इसको बढ़िए नियम बनाकर 6 आवर का पर डे 2 टॉपिक उठाइए थ्योरी से। थ्योरी पढ़ने के बाद उसको क्या करिए, इसका एक तरीका होता है। एक थ्योरी आपने पढ़ा, 1 घंटा जैसे आपने पढ़ा, उसका टाइम टेबल बनाइए। थ्योरी पढ़ने के बाद उसी थ्योरी से संबंधित क्वेश्चंस को लगाइए, आपका बेसिक बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वो कहां मिलेगा, तो वो हमारे पास मिलेगा। जो चीज मैं दे रहा हूं इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं चिल्ला के बोल रहा हूं ना, लेकिन जब समय आपका निकल जाएगा तो आपको चीज एहसास होंगी। आप सही मटेरियल के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने ब्रह्मास्त्र बुक ली हुई है उनसे पूछिए, सोचते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेट लगाकर एग्जाम निकाल दूंगा, तो अभी आप बहुत भ्रम में जी रहे हैं। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, चीजों को जानना है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो आपका घाटा है। देखिए मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन दिखाता हूं, टबैको वाला क्वेश्चन भी दिखाता हूं आपको। देखिए नशीली दवाओं, देखिए यहां से देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन यहां से देखिए, अब्यूज ऑफ अल्कोहल टोबैको, ये वाला है कि नहीं, किसी बुक में अगर मिले, सब मिलेगा। लेकिन ये जो टॉपिक्स आपको है, इसका थ्योरी भी मेरी बुक में मिलेगा और इसका एमसीक्यू भी मेरी बुक में मिलेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ अब्यूज ऑन इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी, इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स ऑन स्पोर्ट पर्सन, ये मिलेगा। अब देखिए इसी टॉपिक से हमने आपको, देखो यहां बताया मैंने ना, दुनिया भर में सबसे अधिक दुरुपयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो सबसे ज्यादा शराब है, यानी अल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सा शराब के दुरुपयोग की दीर्घकालिक प्रभाव है, यानी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है ज्यादा शराब लेते हैं तो लीवर सिरोसिस होता है। ये टॉपिक है, किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपका ज्यादातर क्लिक करता है केवीएस में, नवोदय में, EMRS में, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, DSSB में, और टायर 4 एग्जाम जो कि BPSC भी होता है, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ चीजों को फॉलो करता है, उसके क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं। तो ये एक तरीका है, और मेरे पास अच्छी अच्छी ट्रिक्स है जो कि एग्जाम, मैंने ऐसे ही 7-8 गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकाला है, इसके पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस और मेहनत थी, ठीक है। तो इस चीजों को आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही हवा में बात कर रहा हूं। यहां देखिए, यहां पर आपका इससे मैंने चूज स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी दिया हुआ है कि नहीं, देखिए दिया है, हाँ। इसके बाद देखिए अगर आप चाहेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं कि इससे मैंने आपका, ये देखिए मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है, इसी टॉपिक से दिया है ना। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने हर प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए, हर एक टॉपिक से देखिए कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहां साइड में उसका लिखा हुआ है। तो आप लोग अगर गुमराह हो रहे हैं इधर उधर कि आप सिर्फ सोच रहे हैं कि इसको मैं लूंगा बाद में करूंगा, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिए, ठीक है। मैं मानता हूं कि आपके पास प्रैक्टिस सेट लगाने का टाइम ही बचा हुआ है UPLT को अगर आप देखते हैं तो, लेकिन साथ ही साथ आप इस चीज को भी देखिए। देखिए मैंने कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये देखिए यहां पर इन सब से मैंने क्वेश्चंस दिया हुआ है। ऐसा कोई भी टॉपिक, टोटल 14 चैप्टर्स में फिजिकल एजुकेशन है। मैंने यहां पर सारे चैप्टर्स में नहीं, लेकिन कुछ चैप्टर्स में मैंने 9 चैप्टर्स के आपको दिए हैं, या देख लीजिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बाद में कोई ये ना कहे। और हर टॉपिक से आपके देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस है, सिंपल MCQ, नॉट टाइप,
कौन सा इनमें से नहीं हो सकता? चूज द स्टेटमेंट, मैच द कॉलम, एजर्सन, रीजन। ये 5 प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पर हर एक टॉपिक जो आपने पढ़ी हुई है, जितने भी टॉपिक आपके आते एग्जाम में, सबसे हमने दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या है, एक बार तैयारी करिए बेसिक से, क्योंकि एग्जाम ऐसा जो आप बरसाती मेढक की तरह काम करते हैं जो लोग, वो कभी भी नौकरी नहीं निकाल पाते हैं। कुछ लोग तुक्का लगा के, कुछ लोग तेज होते हैं, रट के निकाल लेते हैं। तो वो पुराने पैटर्न पे था, वो जो था वो पुराना और ओल्ड पैटर्न था। बट अभी नए पैटर्न पे क्वेश्चंस आप देखिएगा, यूपीएलटी की क्वेश्चंस को आपका सारा चीज समझ में आपको आ जाएगा लेवल की क्या है। ये हमारी ब्रह्मास्त्र किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये थ्योरी है, इसी चीज का जो आपने देखा, इसी का पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट है ब्रह्मास्त्र, ठीक है। और पिछले कई वर्षों से ये बेस्ट सेलर का अवार्ड भी जीत रहा है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में बहुत तेजी से ये बिक रही है, ठीक है। दूसरा चीज, अभी हमारा इस बुक अगर आप लेते हैं, दोनों बुक साथ मंगाएंगे तो ऑफर चल रहा है, तो आपका अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों सस्ता मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि डिलीवरी जो है वो एकदम फ्री डिलीवरी है, किसी प्रकार की कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगी आपकी, ठीक है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं इस चीज को बता रहा हूं। इनके अलावा देख सकते हैं आप कि ये ऑफर हमारा सिर्फ 24 से 31 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी सस्ता आप इसको मंगा सकते हैं हमारे पास से। मंगाने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पर बुकिंग करा सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इसके अलावा अगर किसी भी नंबर से कॉल आपको आता है बुकिंग के लिए, तो आप इस बुक को नहीं करेंगे, उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। और अगर वाराणसी से आप हैं या दिल्ली से आप हैं, ठीक है, या आप दिल्ली से हैं या आप वाराणसी से हैं, तो यहां पर आप 2 घंटे में अपनी बुक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वाराणसी दिल्ली में क्योंकि हमारा हेड ऑफिस है, दोनों जगह हेड ऑफिस है, तो आप वहां से बुक ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये टेलीग्राम अभी आपको ये मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप इसको चाहे तो यहां से क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम पर डेली 8:30 बजे हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। टेलीग्राम में आपसे बात करेंगे हम लोग यहां पर कि प्रैक्टिस सेट जो अभी तक हमने कराए हैं यूपीएलटी के लिए, अगर उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पे भी क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, वहां भी हमने 30 सेट प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, 30+ और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डाउनलोड कैसे करना है। कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि सर कैसे डाउनलोड करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ना है, जहां हमेशा आपको कम्युनिटी मिलेगी, हमेशा चीज़ों जो भी वैकेंसीज आती हैं फिजिकल एजुकेशन के, जो भी चीज़ें आती हैं वो सब वहाँ मिलेगा। यूट्यूब पे देखना चाहते हैं हमारे कुछ पुराने वीडियोज़ और अच्छे की कैसे मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। और इस नंबर पे कॉल के लिए आप करके जुड़ सकते हैं हमसे किसी भी प्रकार से, ठीक है। ये हमारा टॉपिक वाइज वाला, अगर आपको यूपीएलटी का टॉपिक वाइज वाला चाहिए उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर हमारा मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप कुछ प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट पीडीएफ हमने यहाँ पर अपलोड किया है। आप अभी तक जितने भी हुए हैं उन सबको देख सकते हैं। और हमारे रिकॉर्डिंग क्लास को कुछ देर देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी प्रकार का कोई भी चीज़ें हो तो आप बोल सकते हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी इसको देखे इन चीज़ों को शेयर और सब्सक्राइब करेगा, कम से कम अपने 3 फिजिकल एजुकेशन की ग्रुप में, पर्सनली नहीं ग्रुप में करना है। ग्रुप में सेंड करने के बाद, ठीक है, उसका हमें स्क्रीनशॉट भेजना है और अपने स्टेटस पे लगाना है। और स्टेटस पे लगाना है 24 आवर्स तक। और ये चीज़ अगर आप हमको शेयर करते हैं अपने स्क्रीनशॉट की, आपने इस तरह से शेयर किया है और हमारा हमें प्यार दे रहे हैं, तो आपको हमारे जो भी आने वाले पीडीएफ वगैरह है या जो भी चीज़ें हमारे बुक्स वगैरह हैं, उन सब पर आपको एक निश्चित छूट मिलेगी और एक निश्चित चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और ये चीज़ें करके भेज सकते हैं। नंबर मैंने फिर से एक बार नोट कर लीजिए, नंबर कौन सा है जो मैंने आपको बताया, ये आप नंबर देख सकते हैं 9670819218, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और लगातार हम लोग शाम को 7 बजे आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट यूपीएलटी का लेके, जो कि धमाकेदार धुरंधर बैच हम चला रहे हैं, उसकी हमारी है। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।